कब्र का खौफ न रखना है दिल, वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। कब्र का खौफ न रखना है दिल, वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। कब्र का खौफ न रखना है दिल, वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। लेकिन दोस्तों, कब्र का खौफ तो रखना ही पड़ेगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत तो होगी, लेकिन हमारे अमाल तो ऐसे होने चाहिए कि उनकी जियारत हो जाए, वो हमारी शफाअत कर दें, वो हमसे मुंह ना फेरें। हमारे अमाल तो ऐसे होने चाहिए, तभी तो सरकार दो आलम की जियारत होगी। तो दोस्तों, कब्र का खौफ ना रखना ए दिल, वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। लेकिन कब्र का खौफ तो हमें रखना पड़ेगा। हम नमाज ना पढ़ें एक टाइम की और सोचें कि कब्र का खौफ क्या है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। नमाज पढ़ेंगे तभी दिल से हमें कब्र का खौफ हमारे ख़त्म हो सकता है। हम इस्लाम के उसूलों पर चलेंगे तभी कब्र का खौफ ख़त्म होगा। तो कब्र का खौफ तो दोस्तों रखना पड़ेगा। फिक्र उक़बा न खौफ खुदा है, फिक्र उक़बा न खौफ खुदा है। कैसा नादान है आदमी भी काम दोज़ख के करता है और सोचता है कि जन्नत मिलेगी। ऐसा कैसे हो जाएगा। किसी का हक मारो, किसी को सताओ, किसी का माल दाबो, किसी की जायदाद दाबो और फिर उससे सोचो, उसके बावजूद सोचो कि हमें जन्नत मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी जब तक कि आप इस्लाम के सही उसूलों पर ना चलेंगे, जब तक जन्नत नहीं मिलेगी। दोस्तों, कब्र का खौफ तो हमें रखना पड़ेगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि कब्र के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। लेकिन दोस्तों, जियारत उनको ही होगी जिनके अमाल सही होंगे, जो दुनिया में नमाज पढ़ते होंगे, तिलावत कुरान करते होंगे और रोज़ा रखते होंगे, गरीबों का ख्याल रखते होंगे, पड़ोसियों के हक को समझते होंगे, किसी का हक ना मारते होंगे। वहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। ये हमारा ईमान है कि कब्र के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। लेकिन वहाँ शैतान भी होगा दोस्तों, वहाँ शैतान भी होगा। जिनके अमाल सही नहीं होंगे वो शैतान के बहकावे में आ जाएंगे, क्योंकि शैतान कहेगा जब फरिश्ते पर्दे हटाएंगे और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, फरिश्ते कहेंगे कि इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है। तो जिसके अमाल सही होंगे, जो नबी से मोहब्बत करता होगा, जो नमाज पढ़ता होगा, वो कह देगा कि ये मेरे आका हैं, ये मेरे मौला हैं, ये मेरे नबी हैं, मैं इनका गुलाम हूँ, मैं इनका उम्मती हूँ। लेकिन जिसके अमाल सही नहीं होंगे, जिसने दुनिया में ना नमाज पढ़ी होगी, ना नबी से मोहब्बत की होगी, तो उसको शैतान बहका देगा। शैतान कह देगा इनको नहीं, मुझे कह दे। तो दोस्तों, हमारे अगर अमाल सही हैं तभी कब्र के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हमारे काम आ सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें इस्लाम के उसूलों पर चलना चाहिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, पड़ोसी को नहीं सताना चाहिए। अगर दुनिया में आपके अंदर ताकत है, आप दबंग हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों को, मजलूमों को सताएं, उनका हक मारें, उनको परेशान करें। नहीं, अगर आपको अल्लाह ताला ने पावर दी है तो उस पावर का सही इस्तेमाल करें। गरीबों का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें, बेवाओं का ख्याल रखें, मिस्किनों का ख्याल रखें, किसी का हक ना मारें, किसी को सताएं ना। तभी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत काम आएगी। और दुनिया में हमने अगर बुरे काम किए हैं दोस्तों, तो बस तो कब्र का खौफ न रखना ए दिल, वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। कब्र का खौफ रखो तभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत, उनकी शफाअत आपको नसीब होगी। अच्छे काम करोगे तभी उनकी जियारत होगी और उनकी शफाअत नसीब होगी। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम कब्र के अंदर हमें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो और हम अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि जब उनका दीदार हमारे सामने हो और फरिश्ते हमसे पूछें कि इनके बारे में क्या ख्याल है, ये कौन है, तो हम ऐसे हों कि हम कह दें कि ये हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, हमारे नबी हैं, हम इनके गुलाम हैं, हम इनके उम्मती हैं। तब तो बेड़ा पार है दोस्तों। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला ख़राब है। तो
कब्र का खौफ ना रखना ए दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करेंगे तो दूसरों तक पहुंचेगी। जब दूसरों तक पहुंचेगी तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा, क्योंकि दीन की बात दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया है। पता नहीं आज हमारे नौजवान भाइयों को क्या हो गया है कि टिकटॉक में लगे रहते हैं, कॉमेडी वगैरह और दुनिया भर की वाहियात मूवी देखते रहते हैं, लेकिन दीन की बातों से इतनी पता नहीं क्यों उनको मोहब्बत नहीं है, क्या है कि दीन की बातों को आजकल देखना पसंद नहीं करते। दोस्तों, मैं अपनी नए जनरेशन, न्यू जनरेशन, नौजवान तबके से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों, दुनिया ही सब कुछ नहीं है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है। कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, एक दिन हमें मरना है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार आलम जब हम मरें तो हमारा खात्मा ईमान पर हो और हम ऐसे आमाल लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर हों कि हमारे आमाल हमारे लिए शर्मिंदगी ना बने, हमारे लिए हमारे आमाल दोज़ख का सबब ना बने, बल्कि हमारे आमाल नेक हों जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बख्शिश कर दे और हमको जन्नत में दाखिल कर दे। दोस्तों, खुदा हाफिज़।